हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसके पहले हमने इसके 3 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के अपने सेशन को देखते हैं। आज का पहला पॉइंट, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वह है महाजनपद काल से, और इसमें पूछा गया है कि काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। पूछा गया है काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी वह थी वाराणसी, या फिर हम कह सकते हैं कि बनारस। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मन नंद था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया वह किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कि ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर पड़ाव डाला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। कहाँ डाला था? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213, और इसमें दिया गया है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो थे, ये जो मृदभांड हैं, ये द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज या फिर राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था उसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाता है डेरियस। तो पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी एवं इसी कारणवश से वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225, और इसमें दिया गया है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो अवंती को किसने जीता और उसको मगध का हिस्सा बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है यह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना लिच्छवी के द्वारा की गई थी और यह विश्व का पहला गणतंत्र था।
क्वेश्चन नंबर 228, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन जो श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्धचंद्राकार की आकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 नंबर। 229 नंबर में दिया गया है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। 230 में दिया गया है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अगला क्वेश्चन है मौर्यकाल टॉपिक से। अगला क्वेश्चन किससे है? अगला क्वेश्चन मौर्यकाल टॉपिक से है और यह है क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 231 में दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उस प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? उस मुद्रा का नाम था पर्ण। क्या नाम था? पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। 233 में दिया गया है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 235। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? इनका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 236। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 238। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मागधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 239। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 240। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह राजनीतिक नीतियों पर लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 241। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। आपको बताना है कि ये सांची का स्तूप जो है यह किस राज्य में है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 242। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल स्थित था वह मुख्यतः किस चीज का बना था? तो यह लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 243। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उस अभिलेख से ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का शासन प्रभाव है या चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है कहाँ तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 244। अर्थशास्त्र का लेख किस शासक के समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के। यानी कि ये जो अर्थशास्त्र है यह चंद्रगुप्त के समय में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 246। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने अधिकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 247। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 340 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 248। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 249। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक किस वंश के शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के शासक थे। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 250। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 251।
महान अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है यह मौर्य वंश के शासक थे और इनका शासनकाल कब से कब तक है? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है यह चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश ने। सांची में जो बौद्ध स्मारक स्थित हैं उनका निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो जवाब हो जाएगा मौर्य राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 257, सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 258 नंबर, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? यानी कि सम्राट अशोक के समय श्रीलंका के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तिस्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, मौर्य काल में भूमि खान चरागाह वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? तो खान वाले जितनी भी संबंधित चीज़ें होती थी उन पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता था? राज्य का अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। कौन? महान अशोक। क्वेश्चन नंबर 262, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। भाषा पूछेगा तो प्राकृत, लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263, चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के आपको 3 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो चाणक्य हो गया, दूसरा विष्णुगुप्त हो गया और तीसरा क्या हो गया? कौटिल्य। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 264, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो है यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 265, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद अपनी विजय को त्याग दिया था? विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। कौन? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 268, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। ये श्रवणबेलगोला नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये श्रवणबेलगोला नामक किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 271, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 272, वह व्यक्ति कौन है जिसको देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 274, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक जो है यह मेगस्थनीज ने लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त जो हैं उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। 276 में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विद्या केंद्र से। किससे? तक्षशिला विद्या केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वह था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने कब? 1837 में। सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब? 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 279। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 280। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक नाम का एक अधिकारी हुआ करता था और ये कौन होता था? जिला प्रशासक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 281। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282 और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 282 में दिया गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब कल की वीडियो का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा मौर्योत्तर काल। कौन सा रहेगा? कल की वीडियो का टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। तो अभी जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें हमने आपको करवाया है महाजनपद काल और मौर्य काल। तो ये दो टॉपिक हमने आपको करवाए हैं। दो टॉपिक में कौन कौन से? मौर्य काल और महाजनपद काल हमने आपको करवा दिए हैं। तो यहाँ से लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको करवा दिए हैं। अब ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप कुल मिलाकर 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।